नमस्कार। पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज में मैं डेनिस एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी। नमस्कार सर। सर, हमारा प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृपया करके इसको हमें विस्तार से समझाएं। धन्यवाद डेनिस जी, आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ समय पहले अरे यार बड़ी बनावटी बात कर रहा है, बहुत आर्टिफिशियल बात कर रहा है, लेकिन आज पूरा ज़माना और भविष्य मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग पर ही निर्भर है। भारत की नई शिक्षा नीति के अंदर भी आपने देखा होगा कि बच्चों में स्कूल के अंदर ही 6th क्लास के बाद मशीन लर्निंग, कोडिंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसकी हमें आवश्यकता क्यों है? तो ये देखिए, मैं ओलंपिक में हॉकी का मैच देख रहा था। भारत की टीम खेल रही थी सेमीफाइनल में। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो किस सिचुएशन के अंदर बॉल को कौन सा प्लेयर कैसे लेगा और कैसे हिट करेगा, कैसे पास करेगा, वो सारा डेटा एनालिटिक होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है। और फिर ये देखा जाता है जब दूसरी टीम खेलती है कि मैं किस प्लेयर के अगेंस्ट खोलूँगा और वो किस सिचुएशन के अंदर क्या डिसीजन लेगा। जैसे कि हमारा आयुर्वेद के अंदर भी जो टेलीमेडिसिन सेंटर है, जब डॉक्टर मरीज से प्रश्न पूछता है तो साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है और मशीन लर्निंग के द्वारा मरीज को जो प्रश्न पूछे जाते हैं और मरीज जो उत्तर देता है उससे मेरा कंप्यूटर ये बता देता है कि इस मरीज की इस बीमारी का कारण ये है और अभी तक हमने इस तरह के इतने 70,000 मरीजों का इलाज किया है और उनको ये दवाई दी है। जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं या जूम पर कोई मीटिंग करते हैं, तो ये व्हाट्सएप फ्री में क्यों है? तो कोई ना कोई कहीं पर आपके इस डेटा को, आपकी नेचर को समझ रहा है। और आप देखेंगे अगले 4-5 साल के अंदर हर व्यक्ति की पर्सनल क्या नीड है, उसको वही एडवर्टाइजमेंट उसके मोबाइल पर आएगी। वो क्या खाना चाहता है, क्या कपड़ा पहनना चाहता है, उसको कौन सा कलर पसंद है, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डेटा के अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं। आज रोबोट आपने देखा होगा इंडस्ट्री में आ गए हैं, रिसेप्शन पर आ गए हैं और ड्राइवर लेस कारें आ गई हैं, डिलीवरी वैन्स आ गई हैं। तो ये सारी किस तरह से काम कर रही हैं कि किसी डेटा की एक प्रकृति को जान करके उस प्रकृति के अनुसार एक मशीन वो डिसीजन लेती है और उस डिसीजन के अनुसार वो परफेक्टली काम करती है। जैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं, आप इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं, संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में करते हैं, जर्मन में करते हैं। तो स्टार्ट में क्या था कि काफ़ी गलत ट्रांसलेशन आती थी, लेकिन उसमें यह बताया जाता था सॉफ्टवेयर में कि जो गलत है उसको आप ठीक कर दो। तो जो ठीक हुआ वो आर्टिफिशियली उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो गया। तो अभी क्या है, आपका 95 से 97% आपकी ऑटो ट्रांसलेशन ठीक आती है। तो इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं और इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन एक लर्न करने वाली चीज़ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नॉलेज है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस मशीन के अंदर कार्य करता है और एक पर्टिकुलर डेटा के साथ डेटा एनालिटिक्स साइंटिस्ट जो हैं कोडिंग डिकोडिंग करके इस पर काम करते हैं। तो आगे आने वाले जीवन के अंदर आपको हर समय इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना होगा, मशीन लर्निंग के साथ काम करना होगा। इसलिए हर बच्चा इसको पढ़े, सीखे, चाहे वो किसी भी ट्रेड में जाए, वो कोई से भी सब्जेक्ट ले, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग ये एक जीवन का पार्ट होगा। सब इस पर ध्यान दें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और मैं आशा करता हूँ
कि दर्शकों को इससे लाभ होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया, साथ ही मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।